मंदसौर कांग्रेस सद्भावना द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। पशुपतिनाथ मंदिर पर लगा 56 भोग। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर अव्यवस्थाओं को लेकर आज कलेक्टर के नाम मंदिर प्रबंधक राहुल रुनवाल को एक ज्ञापन दिया गया है। 6 सूत्री मांगों को लेकर मंदिर परिसर में खुले में लोग लघु शंका कर रहे हैं और भोजनशाला जो बनी हुई है उसको भी कोरोना का हवाला देते हुए बंद कर रखा है। पर कोरोना की बीमारी चल रही है और बीजेपी पार्टी के कार्यक्रम में कोरोना नहीं नजर आ रहा है एवं वहां पर तो बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर नीमच के भक्त विनोद अग्रवाल द्वारा अपनी मनोकामना पूरी होने पर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर 56 भोग लगाया गया है। भक्त विनोद अग्रवाल द्वारा कहा गया कि पशुपतिनाथ मंदिर पर हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। भक्त रवि अग्रवाल द्वारा कहा गया कि नीमच के भक्तों की मनोकामना पूरी होने पर 56 भोग का आयोजन किया गया और भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर भी भव्य तरह से भगवान का श्रृंगार किया गया। मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर अव्यवस्थाओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है और कहा कि जल्द से जल्द मांगे पूरी की जाए, नहीं तो सद्भावना प्रकोष्ठ बालक मंदसौर द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान आशुतोष को ज्ञापन दिया जाएगा। पशुपतिनाथ एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे जो अव्यवस्था हो रही उससे हमारे क्षेत्र का और मंदिर का भी कहीं ना कहीं नाम धूलित हो रहा है अव्यवस्थाओं के कारण। हमने आज ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से प्रबंध समिति के यहाँ जो रुनवाल जी है उनको दिया है और उनसे मांग की गई है कि जो दर्शनार्थी बाहर से आ रहे हैं, पैदल यात्री आ रहे हैं और उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, भोजनशाला चालू करी जाए। सुबह कॉम्प्लेक्स है, महिलाएं यहाँ आप देखो कितनी परेशानी आती है महिलाओं को कि बाथरूम नहीं है। आज अगर मान लो इस नाले के पास अस्थायी रूप से अगर बाथरूम बना दिया जाए तो महिलाएं कम से कम शौचालय के लिए बाथरूम के लिए तो इस्तेमाल कर सकती। आप देखो भगवान पशुपतिनाथ छोटी पुलिया के पास में नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ व्यवस्था नहीं है। कल ही मैंने एक बच्ची को देखा है, जो बच्ची जिस तरीके का कपड़े पहन के आई थी वो स्नान करके वो कपड़े नहीं बदल पा रही थी, वो मंदिर के अंदर गई ना उसने कपड़े बदला। मतलब अपने धर्म की क्या स्थिति कर दी अव्यवस्थाओं के कारण। मैं ये चाहूँगा कि प्रबंध समिति तत्काल इन चीज़ों की व्यवस्था करे जिससे जनता को श्रद्धालुओं को विश्वास जागे। इस मंदिर परिसर में बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं, पर एक गार्ड यहाँ पे रहता है, वो गार्ड ये नहीं कहता है कि धर्मशाला कहाँ है। धर्मशाला 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन कोई यहाँ व्यवस्थित उसको जवाब देने वाला नहीं है। बाहर यात्री, आज रात में बारिश हुई, इस तरीके से लोग भग रहे थे कि उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं, तो ऐसे स्थान पर लोग फिर अगली बार कैसे आएंगे। और मंदसौर की जनप्रतिनिधि और जो भी अपने जागरूक व्यक्ति है उन्होंने समय समय पे बात उठाई है, मीडिया ने बात उठाई है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो और यहाँ अच्छी व्यवस्था की जाए। आपका नाम बताइए। शैलेंद्र गोस्वामी, ब्लॉक अध्यक्ष सद्भावना प्रकोष्ठ। भगवान श्री पशुपतिनाथ जी की 2 ही प्रतिमा है, नेपाल के काठमांडू में है और दूसरी मंदसौर के नगर में। ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा पशुपतिनाथ जी हमारे यहाँ निवास करते हैं, लेकिन जो हालात बन गए हैं, परिस्थितियाँ बन गई है, लगातार पशुपतिनाथ प्रबंध समिति द्वारा जो छोटी छोटी समस्याएं उनका समाधान नहीं किया जा रहा है। प्रति माह लाखों रुपए जो श्रद्धा के रूप में मंदिर समिति को प्राप्त होते हैं उसका सही प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है। वर्तमान में यहाँ पर भोजनशाला बन चुकी है, लेकिन कोरोना काल के चलते उस भोजनशाला को बंद कर दिया गया। सभी होटल व्यवसाय चालू है, राजनीतिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के चालू है। सिंधिया जी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे कि भोजनशाला पशुपतिनाथ मंदिर परिसर की बंद है, ये समस्या पर है। इसके अलावा जो दूर से श्रद्धालु आते हैं, उज्जैन से आते हैं, कोई भोपाल से आते हैं, कोई रतलाम से आते हैं, उनमें कोई बुजुर्ग होते हैं, कोई बीमार होते हैं, लेकिन प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के लिए यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा महिला स्नान घर की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इन आवश्यकताओं पर अभी तक प्रबंध समिति का ध्यान नहीं। आज हमने सद्भावना प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी गोस्वामी जी, सेवा दल के अध्यक्ष भदौरिया मैडम, हमारे अजा विभाग के प्रदेश संयोजक संदीप जी और डीआर जी और सभी साथियों के साथ हमने ज्ञापन के माध्यम से प्रबंध समिति को ध्यान आकर्षित करा कि जल्द वे समस्याओं का समाधान करें, अन्यथा हमें बाबा भोलेनाथ जी के शरण में जाएंगे और एक ज्ञापन आगामी दिनों में बाबा भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। आप ही इन लोगों को सद्बुद्धि दो। बिल्कुल मेरी कोई मान्यता थी वो पूरी हुई है। सभी भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ बहुत बढ़िया स्थान है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है
और भगवान भोलेनाथ इस संसार में जो महामारी आई है उसको दूर करें। क्या नाम आपका? विनोद अग्रवाल। आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव का नयना विराम श्रृंगार किया गया और भगवान को 56 भोग का भोग भी लगाया गया। नीमच के एक भक्त विनोद जी अग्रवाल, इनकी कोई मान्यता थी, जो मान्यता यहाँ भगवान के यहाँ रखी थी आपने, और वो मान्यता पूर्ण होने पर भगवान का 56 भोग नीमच से ही बनवा करके लाए हैं और भगवान को अर्पित किया है। और उनकी ऐसी कामना है कि सभी की मान्यता भगवान पशुपतिनाथ महादेव पूर्ण करते हैं, तो भगवान पशुपतिनाथ महादेव सभी का कल्याण करें और कोरोना महामारी को जल्दी से जल्दी दूर करें। रवि अग्रवाल।